जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और एलसीएम निकालना सिखाऊंगा और साथ ही में उसको जांच कैसे करते हैं वो भी बिल्कुल आसान तरीकों के साथ समझाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, इस टॉपिक से ना बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में 2 या 3 नंबर का हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जांच भी हम लोग को करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जांच का यहाँ पर नियम समझ लेते हैं कि जांच हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए, जांच हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है HCF गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। कहने का मतलब दोस्तों, जो हम जिसका हम HCF और एलसीएम निकालेंगे ना, और जितना आएगा उन दोनों का गुणा कर देंगे, और जिन संख्याओं का निकालना होगा उन दोनों का गुणा करेंगे। मान लीजिए कि हम HCF और एलसीएम का जब गुणा किए तो हमारा 40 आ गया, और पहली संख्या को गुणे दूसरी संख्या का गुणा जब किए तो वो भी हमारा 40 आ गया। जब दोनों तरफ तरफ हमारा 40-40 आ जाएगा, कहने का मतलब कि LHS और RHS जब बराबर हो जाएगा तो हमारा HCF और एलसीएम बिल्कुल 100% सही है। यदि आपका बराबर नहीं आया ना, तो आपको HCF और एलसीएम बिल्कुल 100% गलत है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला सवाल है, 6 और 20 का HCF और एलसीएम निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब कि दोस्तों, 6 को हम तोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 6 को जब तोड़ेंगे ना, तो ऐसे करेंगे। देखिए, तोड़ते हैं इसको। 6 हमारा कितने बार में कटेगा? 2 से। यहाँ पर 2 से सबसे पहले कटाएंगे 3 बार में। और देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 1 लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 2 लिखेंगे, गुणे 2, और यहाँ पर गुणे 3 लिख देंगे। ये हमारा टूट गया। देखिए, 1 में 2 का करेंगे तो 2 होगा, 2 3 कितना हो जाएगा? 6। अब देखिए, हमारा यहाँ पर कितना है? 20 है। तो इसी प्रकार से लिखेंगे 20 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। थोड़ा आप देख लीजिएगा, हैंड राइटिंग खराब होगा तो। अब यहाँ पर देखिए, हमारा 20 है ना, तो 20 को भी तोड़ेंगे। चलिए तोड़ते हैं। 2 से हमारा कितने बार में टूटेगा? यहाँ पर देखिए, 2 से 10 बार में। और यहाँ पर देखिए, फिर पुनः 2 से कितने बार में? 5 बार में। तो यहाँ पर एक तो हम लिखेंगे ही, और लिखेंगे 2 गुणे 2 और गुणे 5। अब देखिए, हमारी बारी क्या है, यहाँ पर तोड़ दिया, कोई संख्या नहीं है। तो अब सबसे पहले हम HCF निकाल लेते हैं। HCF बराबर देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो इसको हम घेर देते हैं ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आए। तो यहाँ पर वो एक को बाहर करेंगे, ये नहीं कि दोनों को एक को बाहर कर लेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 का जब जोड़ा बैठ रहा है ना, तो जोड़ा बैठाएंगे। यहाँ पर से एक 2 हमारा बाहर हो गया। अब देखिए, यहाँ पर हमारा 3 है, लेकिन 3 नहीं है। अब यहाँ पर 2 है, लेकिन ऊपर 2 नहीं है। यहाँ पर 5 है, लेकिन ऊपर 5 नहीं है। तो कहने का मतलब दोस्तों, कि एक में जब 2 का गुणा करेंगे ना, तो 2 हो जाएगा। तो देखिए, हमारा HCF बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। अब इसी प्रकार से चलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम बराबर देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा HCF आया है ना, चुपचाप यहाँ लिख देंगे। 2 लिख दिए। अब देखेंगे कि ऊपर हमारा क्या बचा हुआ है। तो ऊपर हमारा 3 बचा हुआ है, तो नीचे 3 लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए 2, नीचे हमारा देखिए क्या बचा है? 2 बचा है, 5 बचा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 5 लिख दिए। अब इन दो सभी संख्याओं का ना आपस में गुणा करेंगे। चलिए करते हैं इन सभी संख्याओं का। देखिए, 2 में जब 3 का करेंगे तो 6 होगा, और 6 में जब 2 का करेंगे तो 12 होगा, और 12 में जब 5 का करेंगे ना तो 60 होगा। कहने का मतलब कि दोस्तों, HCF बराबर हमारा 2 आ गया, और एलसीएम बराबर हमारा 60 आ गया। तब यहाँ पर हम लोग को अब क्या करना है कि यहाँ पर हम लोग को जांच भी करना है। तो जांच बराबर मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताया था कि जांच बराबर क्या होता है। देखिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल 100% समझ आएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं जांच बराबर आप लोगों को एक फार्मूला बताया था अभी। तो जांच यहाँ पर ऐसे किया जाता है, इसी तरह आप बिल्कुल 100% परीक्षा में बनाइएगा, आपका 100% सही होगा। तो जांच बराबर हमारा होता है HCF गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए, इसी का हम ना क्या किए हैं कि शॉर्ट फॉर्म लिख दिए हैं। यहाँ पर देखिए, हमारा फॉर्मूला है एलसीएम, और देखिए HCF गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या।
तो यहाँ पर देखिए हमारा HCF बराबर कितना आया है, तो देखिए HCF बराबर हमारा 2 आया है। यहाँ पर देखिए 2 है ना, तो यहाँ पर 2 हो गया, गुणा है तो गुणा लिखेंगे। एलसीएम बराबर देखिए हमारा 60 आया, तो यहाँ पर एलसीएम बराबर 60 लिखेंगे। और यहाँ पर बराबर है ना, तो बराबर का चिन्ह देंगे। और यहाँ पर देखिए हमारा पहली संख्या कितना है, 6 है, तो यहाँ पर पहली संख्या 6 लिखेंगे। और यहाँ पर गुणा का चिन्ह देंगे, तो गुणा हो गया। और दूसरी संख्या हमारा कितनी है, 20 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे ना, देखिए जब 60 में 2 का गुणा करेंगे तो 120 होगा। और यहाँ पर भी देखिए 6 में जब 20 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 120 ही होगा। तो कहने का मतलब कि दोस्तों यहाँ पर भी 120, यहाँ पर भी 120। तो हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ आया है ना, बिल्कुल 100% यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिख देंगे PROVED, यानी कि हमारा ये सिद्ध हुआ। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पहला सवाल बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से हम लोग 2 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा दूसरा सवाल दिया हुआ है, 91 और 26 का HCF और एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक। यहाँ पर देखिए 91 ना हमारा 1 से कटेगा, तो 1 यहाँ पर पहले ही लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए 91 को हम तोड़ेंगे, तो जब 91 हमारा 2 से नहीं टूटेगा, 3 से भी नहीं टूटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, लेकिन 7 से हमारा कटेगा। कितने बार में, 13 बार में। 13 7 91, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 गुणे 13, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 गुणे 13, हो गया। अब यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से लिखेंगे 26 का भाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 26 हमारा 1 से कटेगा, तो यहाँ पर पहले ही 1 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 26 को तोड़ेंगे, 26 को जब तोड़ेंगे तो 2 से हमारे कितने बार में, 13 बार में। अब हमारा देखिए 13 नहीं कटेगा, किसी के पहाड़ा से, खुद से कटेगा और किसी के टेबल से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे 13। अब देखिए बारी हमारा यहाँ पर HCF निकालने की, तो यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर, यहाँ पर देखिए देखेंगे कि दोनों में कॉमन हमारा क्या है, तो यहाँ पर देखिए 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 7 है लेकिन नीचे 7 नहीं है, नीचे 2 है लेकिन ऊपर 2 नहीं है। यहाँ पर देखिए 13 ऊपर भी है हमारा, नीचे भी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एगो 13 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ गुणे हो जाएगा 13। अब देखिए 1 में जब 13 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 13 ही होगा। कहने का मतलब कि दोस्तों 91 और 26 का हमारा जो HCF निकल कर आया है वो हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 13 हो गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बराबर, यहाँ पर देखिए हमारा जो HCF है ना, यहाँ पर चुपचाप लिख देंगे और देखेंगे कि हमारा बचा क्या है। तो यहाँ पर देखिए बचा हमारा जो है 7 है, और यहाँ पर नीचे क्या बचा है, 2। तो यहाँ पर देखिए हो गया 13 गुणे 7 गुणे 2। अब इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 13 7 कितना होता है, 91। और 91 में जब 2 का करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 9 18, 182। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर 182। तो यहाँ पर देखिए 91 और 26 का जो हमारा HCF और एलसीएम आया है 13 और 182। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर हम लोग को जांच भी करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे जांच, जांच बराबर होता है हमारा HCF गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पर देखिए हमारा HCF बराबर कितना आया है, 13, तो यहाँ पर लिखेंगे 13, और यहाँ पर गुणे एलसीएम बराबर आया है 182, तो यहाँ पर लिखेंगे 182। पहली संख्या यहाँ पर देखिए हमारा है 91, तो यहाँ पर 91 लिखेंगे, गुणे दूसरी संख्या हमारा 26 है, तो यहाँ पर लिखेंगे गुणे 26। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 182 में ना हम 13 का गुणा करते हैं, करिए 182 गुणे 13 कितना होगा, देखिए 3 दूना के 6, 3 में जब 8 का करेंगे तो कितना होगा, 24, 24 के 4 हासिल 2 बचेगा, 3 कब 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, तो यहाँ पर 5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 में जब यहाँ पर करेंगे तो कितना होगा, 1 में जब 2 का करेंगे तो 2 ही होगा, 1 में जब 8 का करेंगे तो 8 होगा, 1 में 1 का करेंगे तो 1 ही होगा। इसको जोड़िए, अब 6 के नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ पर 6, 4 और 2 जब जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा।
8 और 5 कितना होता है 13, 13 के 3 और यहाँ पर 1 है, हासिल जब बचा है तो यहाँ पर हो जाएगा 2। कहने का मतलब कि दोस्तों 13 और जब 182 को गुणा किए तो हमारा आया 2366। अब यहाँ पर बराबर है तो बराबर, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 91 और 26 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 26 गुणे 91। तो चलिए करते हैं। देखिए एक में जब 6 का गुणा करेंगे तो 6 ही होगा। यहाँ पर देखिए जब एक में 2 का गुणा करेंगे 2 ही होगा। यहाँ पर देखिए 9 6 के 54 के 4, ठीक। हासिल कितना बचा 5। यहाँ पर देखिए 9 दूना के 18, 18 5 कितना होता है 23। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 23। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, देखिए 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 6 ही हो जाएगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पर 23। कहने का मतलब यहाँ पर भी हमारा आ गया 2366। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा हो गया LHS बराबर LHS बराबर RHS, यानी कि दोनों बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो गए तो हमारा एलसीएम रेशियो क्या है, बिल्कुल 100% सही है। तो चलिए दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना बिल्कुल 100% समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।